Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. इंडियन लिटरेचर का आज हम पार्ट 14 करेंगे, जिसमें जितने भी संस्कृत टेक्स्ट हमारे पास रहते हैं वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ आपके जितने भी संस्कृत लिटरेचर वाले टॉपिक थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज। सो बिना देरी के फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जितना भी देखा था ना, तो उनका फोकस जो था दैट वाज रिवॉल्विंग अराउंड योर रोमांस या बर्थ के ऊपर। सो देयर वर सर्टेन सिलेक्टिव टॉपिक्स, ठीक है, जो हमने संस्कृत ड्रामास करे और संस्कृत पोएम्स करी तो वो कुछ टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड थी। बट अब सभी की कैरेक्टराइजेशन करना इज नॉट पॉसिबल, तो अभी हम क्या करेंगे, सारे अदर संस्कृत टेक्स्ट वाले टॉपिक में ही डाल देंगे जितने भी संस्कृत में और बुक्स लिखी गई फ्रॉम योर एंशियंट टू मेडिवल। ऑल्दो हमें एंशियंट टाइम में बहुत सारी बुक्स देखने को मिलती हैं, जबकि मेडिवल में डिग्रेडेशन हो जाता है। 2 कर बुक मिलती हैं, वो मैंने मेंशन कर दी है आपको स्लाइड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अदर संस्कृत टेक्स्ट हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लॉ के ऊपर कुछ बुक्स मिलेंगी, देन साइंस के ऊपर होगी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, सर्जरी एंड मेडिसिन। सो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जिनके ऊपर हमें बुक्स देखने को मिलती हैं। जो संस्कृत थी ना, एंशियंट पीरियड में अगर आप देखोगे तो संस्कृत जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड लैंग्वेज थी। बट जैसे जैसे हम मेडिवल की टाइम पीरियड की तरफ चलते हैं तो इस्लामिक रूल आ जाता है, तो वहाँ पे किसी ना किसी तरह ना संस्कृत का थोड़ा डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। फिर मॉडर्न में थोड़ा और रिवाइवल आता है, संस्कृत पे फोकस तो किया जाता है बट नॉट दैट प्रेवलेंट इन यूज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें जितने भी संस्कृत टेक्स्ट हैं वो एंशियंट टाइम में ज़्यादा लिखे हुए मिलेंगे, फिर उसके बाद डिग्रेड कर जाएंगे। मेडिवल में भी सिर्फ दो या तीन ही बुक्स लिखी गई थी, 2 का मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया हुआ है। आफ्टर दैट गुप्तास के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इम्पिटस मिला आपकी संस्कृत लिटरेचर्स को, और जो बहुत बड़े बड़े पोइट्स हुआ करते थे, ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे या स्कॉलर्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो सारे अपनी बुक्स जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा करते थे। और जो लैंग्वेज थी ये संस्कृत, इसको माना जाता था कि जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो कल्चर्ड पीपल हैं, उनकी लैंग्वेज होती है संस्कृत, ठीक है। तो जैसे आज के टाइम में देखें ना, मतलब एक हार्श रियलिटी भी बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है ये मान दिया जाता है कि हाँ ये बड़ा एजुकेटेड होगा। ऑल्दो इंग्लिश में बोल दिया कुछ भी और रेलिवेंट है ना है वो मैटर नहीं करती चीज़, बस हाँ ये इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट बोल दिया तो ये एजुकेटेड है। तो उसी तरह से उस टाइम पे संस्कृत को माना जाता था कि जो संस्कृत है दैट इज अ लैंग्वेज ऑफ कल्चर्ड एंड एजुकेटेड पीपल। बट जैसे जैसे हम मेडिवल पीरियड की तरफ जाते हैं तो इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं रहती आपकी संस्कृत लैंग्वेज। बुक्स तो आपके मेडिवल पीरियड में भी लिखी जाएंगी बट दे वुड नॉट बी बेस्ड ऑन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत में नहीं होंगी, कोई और लैंग्वेज होगी, ठीक है। बिकॉज क्या होता है उस टाइम इस्लामिक रूल आ जाता है, तो उर्दू का यूज़ थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो बुक्स मेडिवल पीरियड में आएंगी वो मेडिवल के टाइम पे ही बात करेंगे। फिलहाल लेट्स फोकस ओनली ऑन द संस्कृत लैंग्वेज। अब बोलते हैं कि जितने भी एंशियंट टाइम में टेक्स्ट लिखे गए उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या क्या टेक्स्ट थे। अब देखो, जो यहाँ पे आपको टेक्स्ट देखने को मिलेंगे ना, जो ऑथर का नाम होएगा समवट उनकी जो बुक होगी वो भी कहाँ पे रिवॉल्व करेगी, उन्हीं के नाम के अराउंड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ सुश्रुता की अगर कोई बुक पूछ ली, सुश्रुता जो थे उन्होंने लिखी थी सुश्रुता संहिता, तो यहाँ तो नाम से ही पता लग जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो सुश्रुता संहिता थी ना, ये किस चीज़ पे बेस्ड थी, टॉपिक क्या था। तो यहाँ पे आपको टॉपिक याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे फर्स्ट बुक आती है धर्मशास्त्र, जितनी भी आपकी धर्मशास्त्र रिलेटेड बुक होंगी दे रिप्रेजेंट द कंडक्ट ऑफ लाइफ, आपको लाइफ में क्या मॉरल वैल्यूज लेके आगे चलना है वो सारा आपका मेंशन होगा इनसाइड योर धर्मशास्त्र। सेकंड इज मनुस्मृति। मनु जब भी आता है ना तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जो मनुस्मृति थी ये हमें बताती है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैन एंड वुमन इन सोसाइटी, इन दोनों का रोल क्या है सोसाइटी में, एक जनरेशन को आगे बढ़ाना, ठीक है, और इक्वालिटी, मैन और वुमन में इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टुवर्ड द स्टडी एंड डूइंग अदर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो मनुस्मृति में बेसिकली मैन और वुमेन का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर उसको मेंशन करता है। फिर कौटिल्य, अगेन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के हैं कौटिल्य, इन्होंने लिखी एक बुक अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य के
बहुत सारे टाइटल्स थे, जैसे विष्णुगुप्त इनको ही बोला जाता है, फिर चाणक्य भी इनको ही बोला जाता है, चाणक्य नीति आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो ये इनके टाइटल्स थे कौटिल्य के ही। तो कौटिल्य ने लिखी अर्थशास्त्र, इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ बताई गई है ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य, कि किस तरह से एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सपेंशन करा, ठीक है। तो बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं कौटिल्य भी, तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कम टू द पिंगला। पिंगला टॉक अबाउट द छंद शास्त्र। और जिन्होंने ना वेदांश पढ़े थे, वहां पे हमने पढ़ा था एक छंद, ठीक है। छंद का मतलब होता है मैट्रिसेस, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, छंद। तो यहाँ पे छंद जो होगा दैट इज समवॉट रिलेटेड टू द मैथ्स, ठीक है। वहां भी हमने मैट्रिसेस ही बोला था ना। तो ये जो आपकी छंद शास्त्र है, ये किससे रिलेटेड है, आपके मैथ से। देन चरक। चरक ने लिखी चरक संहिता, और इनकी जो बुक है ना दैट इज बेस्ड ऑन द मेडिसिन। तो देखो मेडिसिन के ऊपर बुक लिख दी गई थी इन एंशियंट टाइम, और वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। संहिता का कहीं ना कहीं मतलब होता है लिटरेचर, ठीक है। आपको संहिता वर्ड बहुत सारी बुक्स के साथ देखने को मिलेगा। तो जो चरक संहिता थी, इट वॉज द बुक दैट वॉज बेस्ड ऑन मेडिसिन। सो बुक ऑन मेडिसिन इज चरक संहिता। अब जो नेक्स्ट बुक आएगी दैट इज द सुश्रुता। सुश्रुता ने लिखी सुश्रुता संहिता। अब इन दोनों को याद रखना कैसे है, क्योंकि सुश्रुत ने जो लिखी दैट वाज द बुक ऑन सर्जरी, सर्जरी के ऊपर लिख दी थी। अब इसको देखो, चरक और जो सुश्रुता है दोनों की बुक कहीं ना कहीं बायोलॉजी से ज्यादा एसोसिएटेड है। तो इसको कैसे याद रखना है। अब जो सुश्रुता है इनकी बुक है सर्जरी के ऊपर, दोनों का एस एस से शुरू है ना, तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। पूछा यही जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा कि जो सुश्रुता थी दैट वाज द बुक ऑफ व्हाट। ये तो बोलेंगे नहीं ना कि सुश्रुता ने कौन सी बुक लिखी, वो तो आप एकदम से बता दोगे कि हाँ सुश्रुता संहिता लिखी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा कि जो सुश्रुता संहिता थी वो बुक एक्चुअल में बेस्ड कौन से टॉपिक पे थी। सो इट वॉज बेस्ड ऑन द सर्जरी। तो सर्जरी का याद रह जाएगा आपको एस से, और सुश्रुता का नाम भी कहाँ से है, एस से, और इनकी बुक का नाम भी एस से। और फिर मेडिसिन का तो ऑब्वियसली चरक की आपको याद रखनी पड़ेगी कि चरक ने क्या लिखी थी, चरक संहिता, एंड इट वाज द बुक ऑफ मेडिसिन। ऑलराइट, आई जस्ट होप आपको याद रह जाएगा। अब आफ्टर दैट माधव। माधव ने लिखी माधव निदाना। अब माधव की भी अगेन जो ऑथर का नाम है माधव, उन्हीं ने अपने बुक का नाम भी माधव निदाना रख दिया। और ये जो बुक थी ना अगेन दैट वाज बेस्ड ऑन द साइंस, और साइंस में भी स्पेशली ऑन द पैथोलॉजी। जो पैथोलॉजी में पैथोलॉजी होती है ना, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और पैथो मतलब पैथोजेंस। तो कौन से पैथोजेंस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। तो कोई डिजीज कोई पैथोजन कॉज कर रहा है, तो सारी स्टडी किसमें लिखी गई, माधव, माधवा निदाना। तो अगर कभी मेंस में क्वेश्चन रहता है आपका कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुई, तो आपको वहां पे मेंशन करना है चरक के बारे में भी, सुश्रुता के बारे में भी, एंड माधव के बारे में भी, क्योंकि दीज आर द अर्लीस्ट बुक्स दैट वर रिटन ऑन द मेडिसिन, सर्जरी एंड पैथोलॉजी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो माधव ने क्या लिखी, माधव निदाना, एंड इट वाज द बुक ऑफ पैथोलॉजी। एमपी से याद रख सकते हो, ठीक है। बुक का नाम तो याद रह ही जाएगा, इजीली आप एनालाइज कर सकते हो, बट यस आपको टॉपिक पता होना चाहिए। सो माधव ने लिखी माधव निदाना, एंड इट वाज द बुक ऑफ पैथोलॉजी। देन नेक्स्ट कम्स टू द वारामित्र। वारामित्र ने दो बुक्स लिखी, एक थी पंच सिद्धांतिका। जो पंच सिद्धांतिका है ना आपकी, अब देखो प्रिंसिपल्स आ गए। सिद्धांत का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। और जब भी प्रिंसिपल की बात आती है तो वो हम किस चीज में पढ़ते हैं ज्यादातर, आपके फिजिक्स में प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब जो एस्ट्रोनॉमी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं वहां पे प्रिंसिपल्स का काफी ज्यादा रोल रहता है। तो ये जो आपके 5 सिद्धांत हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं, पंच सिद्धांति का बुक है दैट वाज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और जो दूसरी बुक है इनकी दैट इज द बृहत संहिता। जो बृहत संहिता है ये किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे नहीं है, यहाँ पे प्लेनेटरी मोशंस भी बताए गए हैं, तो आपको कैपलर वगैरह के लॉज भी यहाँ पे मेंशन मिलेंगे। जियोलॉजी के बारे में बताया है, दैट इज द स्टडी ऑफ अर्थ। फिर आर्किटेक्चर के बारे में बताया है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर उस टाइम हुआ करते थे, तो किस तरह से कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन बनाया गया है वो सारा कहाँ पे है, बृहत संहिता। तो पंच सिद्धांतिका दैट इज द मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करता है, और बृहत संहिता जो है ये ब्रॉड बुक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है। आपके प्लेनेटरी मूवमेंट आ जाएंगे इसमें, आर्किटेक्चर के बारे में आ जाएगा, जियोलॉजी के बारे में आ जाएगा। सो दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन इन योर बृहत संहिता। तो दो बुक्स किसने लिखी हैं, वारामित्रा।
आफ्टर दैट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आपको पता ही है, दैट इज द बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी भी है और साथ में मैथमेटिक्स भी है। मैथ्स को एस्ट्रोनॉमी के साथ जोड़ा है, जैसे पंच सिद्धांति का है ना, दैट इज द मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। बट आर्यभट्ट की बात करेंगे, इसमें एस्ट्रोनॉमी भी है और मैथ्स भी है, मतलब कहीं ना कहीं जोड़ के लिखा हुआ है दोनों को आर्यभट्ट ने। आफ्टर दैट लगधा। लगधा ने बुक लिखी वेदांगा ज्योतिषा। वेदांगा ज्योतिषा, तो वेदांग था ना, एक वेदांग में हमने 6 वेदांगास पढ़े थे, बेसिकली 6 लिम्स ऑफ वेदास, जिसमें एक ज्योतिषा भी था। तो देखो 2 बुक्स ऐसी हमने पढ़ ली दैट रिवॉल्व अराउंड द वेदांगा। एक थी पिंगला की, कौन सी, दैट इज छंद शास्त्र, और वेदांगा ज्योतिषा वो है लगाधा की। तो यूनिक सा नाम है लगाधा, एंड इनकी जो बुक है दैट इज अगेन वेरी यूनिक, वेदांगा ज्योतिषा। देन कम्स टू द टेक्स्ट इन मेडिवल पीरियड। अब देखो एंशियंट टाइम में हमने बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट देख लिए। ऐसा नहीं है कि मेडिवल पीरियड में खत्म ही हो जाएंगी बुक्स, नो, बट संस्कृत लैंग्वेज की बुक्स खत्म हो जाएंगी, बहुत कम देखने को मिलेंगी। जैसे 2 बता देती हूँ। कलहन ने लिखी राजतरंगिनी। जो राजतरंगिनी है वो कहीं ना कहीं कश्मीर की जो हिस्ट्री रहती है वहाँ पे उसके बारे में बात करती है, कलहन की राजतरंगिनी। एंड सोमदेव की एक बुक आती है दैट इज द कथा सरिता सागर। कथा सरिता सागर, तो ये जो कथा सरिता सागर है दैट इज ऑफ द सोमदेव, और ये एक तरह से पोइट्री के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती कि लिटरेचर आगे नहीं आएगा, आपको मेडिवल लिटरेचर भी पढ़ना है, और वहाँ पे बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस्लामिक रूल आ जाएगा तो ऑब्वियसली देयर वुड बी चेंज इन द लैंग्वेज। कोई क्यों संस्कृत को फॉरवर्ड करेगा जब उनका रिलीजन ही कोई और आ जाएगा, ठीक है। सो अकबर की तरह नहीं कि सारी टाइप की बुक पढ़नी है, ठीक है, बट कहीं होते हैं कट्टर होते हैं टुवर्ड द वन रिलीजन, जबकि बुक्स सारे ही रिलीजन्स की पढ़नी चाहिए। अगर आपका धर्म हिंदू है, गीता पढ़ो, ज़रूरी नहीं आपको कुरान भी पढ़नी चाहिए, ठीक है, बाइबल भी पढ़नी चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट कि लिखा क्या है एक्चुअली बुक में, थोड़ा अनबायस होके पढ़ा करो बुक्स को, ठीक है। ये नहीं होता कि मेरा ये रिलीजन है तो मुझे यही बुक पढ़नी है। देन सो मेडिवल पीरियड में हमें सिर्फ 2 बुक्स देखने को मिली, कलहन की राजतरंगिनी और सोमदेव की कथा सरित सागर। तो यहीं पे आपके संस्कृत टेक्स्ट हो जाते हैं फिनिश। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन द लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत। तो अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।